नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में। ये 20वां सीरीज़ है जिसमें आपके डाउट को क्लियर किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो पनमेश्वर बंजारे जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि आफ्टर डीबी और मेडिकल के बाद और कौन कौन सा वेरिफिकेशन होता है। तो डीबी हो गया, मेडिकल हो गया, फिर इसके बाद एक ज्वाइनिंग के टाइम पर एक छोटी सी डीबी आपके डिवीज़न द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आपको कई सारे फॉर्म भरवा करके और बनवा करके लाना होता है। इस पर एक वीडियो हमारा आएगा जल्द ही, ठीक है। और एक वेरिफिकेशन होता है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। जब आप ट्रेनिंग पर जाएंगे तो ट्रेनिंग पर जाने से पहले उसको भरवा लिया जाता है डीएम के नाम से, टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा, ठीक है। और वहाँ पर जाएगा, फिर वहाँ की पुलिस वेरिफिकेशन करके और रिपोर्ट लगाती है, ठीक है। ने दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि एसएम से डिपार्टमेंटल प्रमोशन फार्मासिस्ट का प्रोसेस बताइए। देखिए, एसएम से फार्मासिस्ट तो नहीं बनते हैं। एसएम से क्या क्या बनते हैं? एसएम से नॉर्मल प्रमोशन में एसएस बनेंगे, और साइड आप जाना चाहते हैं सेक्शन कंट्रोलर बनेंगे, ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनेंगे, ठीक है। और अच्छा प्रमोशन यदि क्लास 2 में कर रहे हैं आप तो असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर एओम या एटीएम बनते हैं, ठीक है। बस यही 3 प्रमोशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवशंकर सिन्हा जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि कमर्शियल अप्रेंटिस में कलर ब्लाइंडनेस अलाउ है ना। कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए मेडिकल कहाँ होगा इलाहाबाद वालों का? क्योंकि मेरा रिजल्ट सीए में हुआ है, एनआर से हुआ है। देखिए, पहले तो इस टाइम क्या है कि डीबी के जस्ट बाद आपकी मेडिकल कराई जा रही है, जिसमें 4 डिवीज़न 5 डिवीज़न हैं इस बार। एनसीआर के 3 डिवीज़न हैं, प्रयागराज डिवीज़न, आगरा डिवीज़न और झांसी डिवीज़न, और 2 डिवीज़न एनआर के हैं, मुरादाबाद डिवीज़न और लखनऊ डिवीज़न। चूँकि सबका कंबाइंड कराया जा रहा है इसलिए कोई फिक्स नहीं रहता है। 5 जगह में आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। लखनऊ रेलवे हॉस्पिटल, मुरादाबाद रेलवे हॉस्पिटल, कानपुर रेलवे हॉस्पिटल, आगरा रेलवे हॉस्पिटल, झांसी रेलवे हॉस्पिटल और प्रयागराज रेलवे हॉस्पिटल। 6 जगह में आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, ठीक है। ये फिक्स नहीं रहता है, आर्बिट्रेरी वहाँ से भेजते हैं। जिस दिन आपकी डीवी है उस दिन डिसाइड होता है कि प्रथम जो 45 है ना, तो 45 में 45 का हो रहा है, तो 45 में 15 को कहाँ भेज रहे हैं, 15 को कहाँ भेज रहे हैं और बाकी 15 को कहाँ भेज रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल कुमार जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर मैं फॉर्म फिलअप करते समय एप्लीकेशन में कॉलेज एड्रेस गलत फिल हो गया था, उसका सोल्यूशन क्या है? अगर मैं एफिडेविट दे दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कॉलेज नाम दिक्कत डिफरेंट हुआ है ना, कॉलेज से कोई दिक्कत नहीं है। एक आप एफिडेविट अपने पास लिए रहिएगा, लेकिन उसको दीजिएगा नहीं, क्योंकि कॉलेज में आपका केवल सर्टिफिकेट वहाँ देखेंगे। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दिखाइए, इंटर का दिखाइए, ग्रेजुएशन का दिखाइए, ठीक है, सारी चीज़ें दिखा दीजिएगा। वो इतना बारीकी से जांच करते नहीं है कि कॉलेज ही ज़रूरी है कि कॉलेज गलती हो गया। एफिडेविट रखे रहिएगा, यदि कोई ध्यान दिया तो एफिडेविट आप दे दीजिएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है आपका, बिल्कुल नॉर्मल सा नेग्लेजिबल प्रॉब्लम है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नागमणि कुमार जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर यदि लेवल 3 ज्वाइन कर लेता हूँ तो लेवल 6 में सेकेंड डीबी में आएगा तो मुझे कंसीडर किया जाएगा या नहीं? देखिए, लेवल 3 जैसे ही आप ज्वाइन कराने जाएंगे, डीबी आपका होगा, तुरंत अंडरटेकिंग भरवा लिया जाएगा कि मेडिकली फिट होंगे तो आप इसी लेवल में जॉब करेंगे। ये अंडरटेकिंग आप देंगे वहाँ पर, तो फिर इसके बाद आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, फ्रेश कैंडिडेट को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अनिंदा नाथ जी पूछ रहे हैं कि मेरा प्रीवियस क्वेश्चन के उत्तर देने के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्वेश्चन इनका है कि सर सीनियर सीसीटीसी पोस्ट के टीटीटीसी और टीटीई के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, मतलब शिफ्ट सैलरी वर्कलोड। देखिए, इसके लिए एक सीनियर सीसीटीसी के सैलरी और सीसीटीसी के सैलरी को लेकर के एक वीडियो हम सेपरेट लाएंगे, जिसमें जब सीनियर सीसीटीसी वर्क एज अ ईसीआरसी और वर्क एज अ कमर्शियल क्लर्क, वर्क एज अ टीटी, तीनों में हम डिफरेंस करके एक डिटेल्स में लाएंगे। चूँकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए इसमें संभव नहीं है, ठीक है। राजेश झा जी बोल रहे हैं। नमस्ते राजेश झा जी को। क्वेश्चन इनका है कि मेरा शुगर लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है और बाकी सब नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी होता है। शुगर वाले में प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपको एक सीक्रेट जानकारी बता दें कि आपको वो या तो स्ट्रिप देंगे या तो यूरिन लाकर कहीं स्टोर करवाएंगे आपसे मंगवा करके। तो बाकी आप समझिए, उसमें काफ़ी लोग तो यही करते हैं कि यूरिन की जगह पर पानी हो जाता है। बाकी आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन A to Z गवर्नमेंट जॉब की तरफ से है।
ये लिख रहे हैं कि सर थैंक्स अ लॉट फॉर योर क्वेश्चन सीरीज़। आपको सुनने की आदत सी हो गई है, क्यूरी हो या ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्वेश्चन इनका सुन लेते हैं। कह रहे हैं कि माय क्वेश्चन इज कि एसी कैंडिडेट स्टेशन मास्टर पर ज्वाइन करता है तो नेक्स्ट प्रमोशन कितने सालों में होगा। देखिए, प्रमोशन क्या होता है कि जैसे सेम कैडर में आपको एसएस बनना है, ठीक है, तो एसएस बनने में भी उसमें क्राइटेरिया होता है, इतने परसेंट एससी बनेंगे, इतने परसेंट जनरल रहेंगे, ठीक है, इतने परसेंट एसटी रहेंगे, तो औरों से प्रमोशन आपका जल्दी होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कोई दूसरा चीज़ में निकलता है, जैसे सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म निकला तो आपके लिए सीट रिजर्व रहेगा, ठीक है। पता चला कि 2 सीट ही है और 2 अप्लाई ही किए हैं तो हो जाता है। तो ऐसे बिल्कुल आसान रहता है, बिल्कुल रेलवे पूरा कंसिडर करती है, कैटेगरी को पूरा कंसिडर करती है, जनरल और ओबीसी को एक साथ देखती है। मतलब रेलवे में ओबीसी और जनरल में बहुत डिफरेंस नहीं है, वो एक साथ उनको जनरल में ही डाल देती है ओबीसी को। बाकी एससी एसटी को अच्छा प्रीफर करती है, मतलब हर जगह आपको पहले पहले प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है। बीरेन्द्र सिंह जी का बहुत भयानक क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि सर स्टूडेंट स्टेशन मास्टर की जॉब को क्यों नहीं लेना चाहते, क्या आराम ही एकमात्र कारण है या कुछ और। आखिरकार गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझकर स्टेशन मास्टर को लेवल 6 में डाला होगा, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, जो लोग नहीं लेना चाहते, तो मेन बात आपके पास यदि ऑप्शन हो कि आप किसी जगह पर बहुत मेहनत करके जा रहे हो या कोई काम बहुत मेहनत करके करिए या बहुत आसानी से कर लीजिए, तो आदमी सोचता है कि चलो आसानी वाला कर लो, यदि ऑप्शन है तो। लेकिन मेरी नज़र में स्टेशन मास्टर का जॉब बहुत ही बेस्ट है। आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन जिस स्टेशन पर आप पोस्ट रहते हैं ना, सब आपको जानते हैं, छोटे छोटे स्टेशन, बड़े बड़े स्टेशन, मतलब एक एनर्जेटिक होकर आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं कि हाँ, समाज में एक अच्छा रोल अदा कर रहे हैं हम, और स्टेशन में एक अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। लोग आएंगे, यदि कमर्शियल क्लर्क टिकट नहीं दे रहा है तो आपसे कंप्लेन करते हैं लोग, ठीक है। टीटी कोई दिक्कत कर रहा है, कोई आरपीएफ दिक्कत कर रहा है तो आपके पास आएंगे लोग, ठीक है। तो एक रिपुटेशन जो है वो बहुत अच्छी है। हाँ, लोग आराम की तरफ भाग रहे हैं, तो यही एक कारण है, बाकी जॉब बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक उपाध्याय जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर मैं अभी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरे लिए लेवल 3 में सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी रहेगी, बिना टेंशन वाली और जिसमें नाइट ड्यूटी नहीं करनी पड़े, क्योंकि मुझे नाइट में ही स्टडी करना अच्छा लगता है। तो देखिए, जो लेवल 3 का पोस्ट है, लेवल 3 का पोस्ट है सीसीटीसी। इसमें एक तो टीटी हो गए, एक हो गए कमर्शियल क्लर्क। यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए कमर्शियल क्लर्क बेस्ट रहेगा, ठीक है। ऐसा ये जॉब होता है कि जिसमें आपको छोटे छोटे स्टेशन पर दे दिए जाते हैं, छोटे छोटे NSG 5 टाइप के स्टेशन, नॉन सबर्बन ग्रुप 5, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक होते हैं। 5 वाले भी स्टेशन मिल गए आपको। ड्यूटी हो सकता है कि 12 घंटे रहे आपके, लेकिन पता चला कि सुबह में 3 गाड़ियाँ हैं और शाम में 3 गाड़ियाँ हैं, और सुबह आप ड्यूटी आ रहे हैं तो तीनों गाड़ियाँ निकल गई हैं, आप दिन भर खाली बैठे हैं, तो उसमें आप स्टडी कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल बढ़िया टाइम रहता है, ठीक है। तो आपके लिए टीटी नहीं सही रहेगा, टी नहीं सही रहेगा, टिकट एग्जामिनर नहीं सही रहेगा, क्योंकि वो बड़े स्टेशन पर आपको मिलेगा, वहाँ ऑन ड्यूटी आप पढ़ नहीं सकते, और फिर वहाँ भाग दौड़ की होती है, कोई ट्रेन लेके गए तब भी लेके जाना पड़ेगा, आप दिन भर ट्रेन में तो किताब निकाल के पढ़ नहीं सकते। तो आप कमर्शियल क्लर्क ज्वाइन करिए, सीसीटीसी में आप कमर्शियल क्लर्क ज्वाइन करिए, आपके लिए प्रिपरेशन के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल जाट जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर स्टेशन अलॉट होने के कितने टाइम बाद सेम जोन में ट्रांसफ़र कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेशन ज्वाइन कर लीजिए, फिर उसके बाद आप कितने दिन में इंडिपेंडेंट लेते हैं, चूँकि वर्क आपको सीख करके तब इंडिपेंडेंट लेना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट ले लिए, इंडिपेंडेंट लेने के बाद 2, 3, 4 महीने में आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 महीने बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह आपका अपडेट हो जाएगा कि आपने इस डेट को इंडिपेंडेंट ले लिया, अब बिल्कुल वैलिड आप एम्प्लॉय हो गए, अब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, राजा जी आ गए हैं, बहुत दिन बाद इनका क्वेश्चन आया है। पूछ रहे हैं कि सर स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग टाइम सैलरी कितनी है। तो स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग टाइम सैलरी 29,200 प्लस 38% डीए हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 30 रुपये के आसपास आप इंश्योरेंस का घटा लीजिए, बस हो गया आपका, यही ट्रेनिंग के दौरान मिलता है। बाकी एक वीडियो इस पर हमारा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा वहाँ से भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कार्तिक शर्मा जी का है। ये पूछ रहे हैं कि मेरा DV 17 को है, मुंबई CR से सेलेक्ट हूँ, कौन सा डिवीज़न मिल सकता है, बेस्ट कौन सा रहेगा अगर डिवीज़न का प्रेफरेंस मांगी गई तो। मुंबई को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखिएगा, बाकी थोड़ा सा आप भी अपने तरफ से देख लीजिएगा, या तो मुंबई को दे दीजिएगा या फिर आपके घर से जो नज़दीक पड़ रहा हो डिवीज़न, उस डिवीज़न को आप प्रीफर करिएगा। ठीक है। मेडिकल में कौन कौन से अस्पताल भेजेंगे, तो सारे जितने डिवीज़न हैं आपके CR में, वो सारे डिवीज़न के अस्पतालों में भेजेंगे। कोई और छोटे जगह भी अस्पताल है जहाँ रेलवे की बढ़िया डॉक्टर बैठते हैं, तो वहाँ भी मेडिकल करा लेंगे। तो मेडिकल का कोई फिक्स नहीं रहता है कि किस अस्पताल में कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं विवेक कुमार जी की ज्वाइनिंग के बाद डिवीज़न कैसे चेंज कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के बाद डिवीज़न आपको चेंज करना है, म्यूचुअल खोजिए, म्यूचुअल खोजने के बाद आप जोन डिवीज़न सब चेंज कर लेंगे। ठीक है। हाई फाई स्टडी जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा लेवल 5 में 91.76 मार्क्स है, EWS, गुड्स गार्ड मिलने का कितना चांस है। बहुत अच्छा चांस है आपका, मतलब आप मान के चलिए कि 90+ चांस हैं आपके, 90+ से ज़्यादा चांस हैं। और ट्रेनिंग कहाँ होगी, इलाहाबाद जोन से हैं ये, तो इलाहाबाद जोन से हैं तो आपकी ट्रेनिंग होगी ZRTI चंदौसी में होगी। ये मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाएगा, चंदौसी। ठीक है। बाकी आपके चांसेस हैं, चूँकि EWS भी हैं और 91.76 मार्क्स भी अच्छा है, तो आपके चांस ये हैं कि आपको गुड्स गार्ड मिल जाए। यूनिक लर्निंग 2.0 जी पूछ रहे हैं कि सर OBC फॉर्मेट बनवाना ज़रूरी है क्या, अप्लाई कर दीजिए। एक तो ऑनलाइन आप बनवाए ही होंगे, एक OBC का फॉर्मेट में भी अप्लाई कर दीजिए, मिल जाता है तो अच्छी बात है, अपने तरफ से फिट रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन MLP जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर CCTC मिल सकता है क्या, 17.33 ज़्यादा है कट ऑफ से, गुवाहाटी से और UR से। ठीक है। सीनियर CCTC गर्ल के लिए कैसा रहेगा, ट्रेनिंग के दौरान सैलरी कितनी मिलती है। तो सीनियर CCTC गर्ल के लिए अच्छा रहता है, अच्छी पोस्ट है, गर्ल इसको कर सकते हैं आराम से, क्योंकि आपको कहीं एक ऑफिस में नहीं जाना है, आराम से पब्लिक डीलिंग है, ट्रेन जाना है या फिर बड़े स्टेशन पर ड्यूटी करना है। सीनियर CCTC बेस्ट है। और यदि क्लर्कियल भी उसमें कमर्शियल क्लर्क भी ज्वाइन करते हैं तब भी आपको बड़ा ही जगह मिलेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हैं ये कि ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी। तो ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी है वो सीनियर CCTC में 2800 का 29,200, 29,200 का 38%। ठीक है। -30 रुपये इंश्योरेंस का कट जाएगा, बस ये पूरा सैलरी मिलेगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। वैसे सीनियर CCTC के सैलरी को लेकर के एक वीडियो हम लाने वाले हैं, जो सीनियर CCTC जब अलग अलग पोस्ट की तरह जब वर्क करेगा तो क्या क्या सैलरी मिल सकती है, ऐसा एक वीडियो जल्द हम लाने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहित मिश्रा जी का तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर क्या मेडिकल में स्टैमरिंग चेक करते हैं, क्या होती है क्या। तो नहीं होती है, A2 वालों को भी पास कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। कई लोग जॉब कर रहे हैं हमारे बगल में ही, हमारे जानने वाले में कई लोग जॉब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज कुमार जी का है। पूछ रहे हैं कि सर मैं सिकंदराबाद से 1.65 से SM में चूक गया हूँ, या मतलब सेकंड चांस मिलेगा क्या। इनका नहीं हो पाया है 1.65 नंबर से, मार्क्स से। तो सिकंदराबाद में सेकंड लिस्ट तो आएगी पक्का है, लेकिन आपका मार्क्स डिफरेंस जो है वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन दूसरे जगह भी जारी रखिए, हो जाए कुछ चांस तो है, लेकिन नंबर मार्क्स जो हैं वो आपके डिफरेंस ज़्यादा कर रहे हैं। बलबीर सिंह जी पूछ रहे हैं कि RRB इलाहाबाद में NOC ज्वाइनिंग के टाइम दे सकते हैं कि पहले देना पड़ेगा। तो यदि आप यस किए हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तो DB के टाइम में आपको NOC देना पड़ेगा। बलबीर सिंह जी, यदि आप फॉर्म भरते समय यस किए हैं कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो यस, तो आपको NOC देना पड़ेगा DB में ही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सिंह जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर जिसके पास EWS ना हो और EWS में ही हुआ हो तो क्या बाहर कर देंगे। अगर DB करवाने जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम सेकेंड DB में भी होगा UR से, क्योंकि रेलवे को तो यही पता रहेगा कि मैं EWS फिल किया हूँ। कोई सोल्यूशन है सर इसका। तो देखिए ये है कि पहले तो आप DB में जाइए। ठीक है। DB में जाइए, वहाँ ये चीज़ बताइए कि मेरे पास EWS नहीं है, ये चीज़ आप लिख के दे दीजिए, या कोई मांगता है तो
ठीक है। तो इससे क्या होगा कि रेलवे को पता चल जाएगा कि आपके पास EWS नहीं है। यदि उनको कंसीडर करना होगा तो आपको ट्रीट करेंगे जनरल की तरह, ठीक है। तो कम से कम ये है कि आप पार्टिसिपेट तो करिए, तो जाइए ज़रूर। वैसे मामला आपका सेंसिटिव है, ठीक है। आपने EWS लिखा, आपके पास EWS नहीं है, तो ये तो सरासर गलत हो गया ना। अभिजीत सिंह जी का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछ रहे हैं कि क्या ट्रेनिंग के टाइम में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है? तो ट्रेनिंग के टाइम में कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है। जैसे अब DB के बाद आपका मेडिकल हो गया तो अब 4 साल बाद मेडिकल होगा, ठीक है। तब तक आप नौकरी में आ गए होंगे, 4 साल बाद होगा। 4 साल की वैलिडिटी होती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिव रोजर्स की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर SM की ट्रेनिंग के बीच में क्या किसी अदर एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिल जाती है? मेरा CGL 2021 का टाइपिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा हुआ है, ट्रेनिंग के बीच में ही आएगा। बिल्कुल मिल जाएगा आपको। देखिए वहाँ ये सारी चीज़ें आप जब रखेंगे तो वहाँ प्रिंसिपल साहब आपको छोड़ देंगे 1-2 दिन के लिए, ठीक है। आराम से आप टाइपिंग और अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन महेंद्र शर्मा कौशिक जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा DB और मेडिकल हो गया है और मैं अभी ALP की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। यहाँ मैं NOC के लिए पूछा तो बोले कि फॉर्म फिलअप करते समय यदि आप यहाँ होंगे तो आपको NOC देना पड़ेगा, मगर फॉर्म फिल करने के बाद जॉब लगी है तो वहाँ मेरे से कुछ नहीं पूछा और मैंने भी कुछ नहीं बताया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? यदि आप ALP की ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ से आपको NTPC ज्वाइन करना है तो NTPC को ज्वाइन करिए, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद जब NPS जब तक आपका नहीं बना रहेगा तब तक आप जा सकते हैं। रेल पूछती नहीं है बाद में, वो अलग बात है कि वो कहती है कि हमने आपको ट्रेंड किया, लेकिन जब तक NPS नहीं बना रहता है तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। आप दूसरा जॉब ज्वाइन कर लीजिए, NPS का दूसरे जगह रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रेलवे अमूमन खोजती नहीं है किसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तन्मय मलिक जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर लेवल 5 का सीनियर CCTC का मेडिकल का बहुत हार्ड होता है। मेरा कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, बट डिस्टेंस विजन B2 है, लेकिन डर लग रहा है। कोई डरने की बात नहीं है महाराज, आपका B2 का मेडिकल स्टैंडर्ड है, उसमें कुछ जांच आपकी उतना नहीं होती है, ठीक है। आराम से आप क्वालिफाई करेंगे, कोई नहीं, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस है नहीं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सब नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत डिस्टेंस है तो वो B2 में आपको बिल्कुल आराम से लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं दक्ष कैरियर क्लासेस की तरफ से कि सर क्या इलाहाबाद बोर्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड पहले करना है या नहीं? डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। इलाहाबाद बोर्ड जो है वो बिल्कुल देसी बोर्ड है, ठीक है। इलाहाबाद बोर्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मलिक जी का ही है। ये पूछ रहे हैं कि सर CCTC की सैलरी कितना होता होगा? तो इसके लिए एक डिटेल्स वीडियो लाएंगे, ठीक है। प्रदीप मिश्रा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर स्पाउस ग्राउंड पर ट्रांसफ़र के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं और कितना टाइम लगता है? तो स्पाउस ग्राउंड पर अप्लाई करने के लिए आप स्टेशन को ज्वाइन कर लीजिए, इंडिपेंडेंट चार्ज लीजिए। 2 महीने बाद आप 1-2 महीने बाद आप अप्लाई कर दीजिए। टाइम उसमें ऑफिसर्स के फाइल जितनी तेज़ी से बढ़ जाए उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मान के चलिए कि 4 माह 6 माह लग जाता है, ठीक है। सारी जगह दोनों तरफ से कोऑर्डिनेट करके, ठीक है। जल्दी आप करा लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। पंकज पंडित जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि मैं PWDBI का छात्र हूँ। पहला रेफरेंस सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, दूसरा जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है। मुझे दूसरा वाला चाहिए, क्या मिल सकता है? तो दूसरा वाला के लिए या तो फिर पहले वाले का ज़्यादा जाए मेरिट, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। JAA का मेरिट ज़्यादा जाती है, ठीक है। और आपको वो जो पहला टाइपिस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट दिए हैं वही मिलने के पूरे चांस हैं। यदि फिर से प्रेफरेंस मांगती है रेलवे लेवल 5 रिजल्ट के बाद, तो फिर आसानी से आप JAA दे दीजिएगा। चलिए गुप्ता जी की दुनिया, इनके तरफ से क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि मैं RRB अहमदाबाद से SM के लिए सेलेक्ट हूँ। मेरा DB 17 को है और मैं बिहार से हूँ। डिवीज़न प्रेफरेंस किस तरह से दूँ? यदि मैं अपने होम स्टेट से नज़दीक या फिर अच्छा अच्छा शहर में पोस्टिंग चाहता हूँ, तो आप अपने होम से नियरेस्ट देख करके दीजिए। बाकी हर जगह अच्छे शहर हैं, ठीक है। उस डिवीज़न में भी अच्छा शहर मिलेगा आपको। तो आप अपने होम से नज़दीक जो पढ़ रहे हों, मतलब बाकी तो सब तो दूर ही हैं, लेकिन जो थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक पड़े वहाँ दीजिए आप। मोहम्मद समीद अख्तर जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोहम्मद समीम अख्तर जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि सर थैंक्स फॉर दिस सीरीज़, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी
क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर मेरा फॉर्म फिलअप के समय फादर्स नेम में लेट मेंशन किया था, बट 10th के सर्टिफिकेट में लेट मेंशन नहीं है, तो क्या मुझे एफिडेविट देना होगा या डेथ सर्टिफिकेट में काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, डेथ सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हो सकता है कि लोग वहाँ ध्यान न दें, आप डेथ सर्टिफिकेट रखे रहिएगा, मांगेंगे तो दे दीजिएगा, नहीं मांगेंगे तो चलने दीजिएगा, या फिर दे दीजिएगा, लगा अटैच कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज पंडित जी की तरफ से ये पूछ रहे हैं कि जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट से ऊपर प्रमोट होने के लिए मास्टर डिग्री चाहिए या नहीं, कहाँ तक प्रमोट कर सकते हैं? देखिए, जिस पोस्ट पर आप सेलेक्ट हुए हैं उसमें यदि प्रमोशन चाहिए आपको, तो केवल वही क्राइटेरिया होती है जो उस पोस्ट के लिए होती है। ठीक है, कहीं और दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो अदर डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मास्टर डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। यदि कोई अदर पोस्ट में जाते हैं वहाँ से, तो वहाँ पर जैसे जूनियर आप JAA पर हो गए, JAA से यदि रेगुलर प्रमोशन कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई मास्टर डिग्री की ज़रूरत नहीं है। कि कोई और अदर पोस्ट में जा रहे हैं, लीगल एडवाइज़र में जा रहे हैं, तो आपको LLB चाहिए। तो इस ढंग से यदि कोई और एक्स्ट्रा अदर में जा रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा, अदर ब्रांच में। ठीक है। अतुल सिंह जी पूछ रहे हैं कि सर जी ये बताइए कि अगर कोई GG का A2 मेडिकल फेल हो जाता है तो सीनियर CCTC मिलेगा क्या? तो इसके लिए ये है कि A2 मेडिकल फेल हो जा रहे हैं तो कंसीडर किया जाएगा, वहाँ पर फिर से हॉल मेरिट बनेगा। आप यदि मेरिट में रहेंगे तो आपको सीनियर CCTC मिलेगा। लेकिन मेरा और एक एडवाइस है कि यदि आप मेडिकली फिट हैं तो जानबूझ करके अनफिट ना होइएगा, क्योंकि बाद में फिर काम गड़बड़ हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अजब गजब जी की तरफ से है, ये पूछ रहे हैं कि UPSI PSC प्लेटून कमांडर और NTPC के CA में कौन सा पोस्ट सही रहेगा? तो CA ज्वाइन करिए आप। UPSI का प्लेटून कमांडर और CA में पूछ रहे हैं आप, तो CA ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।